हाँ, तो हु झलवे हेरदी में आखिरी में दो बात इन्होंने, जुहूतात भिन्नता त्वम इति परत्वात् तातंगी कृते सकृतगतो विप्रच्छेदबाधितं तद्बाधितमेव इति पुनर्धी भावो न भवति। दो सूत्र पाए, हु झलवे हेरदी, जुहू आगे धी था ना, ही, हु झलवे हेर धी से धी भी पाया और तुह्योस तातंग से तातंग पाया। परत्व से तातंग होने के बाद पुनः प्रसंग विज्ञान से जो ये प्राप्त होता है ना, धी प्राप्त होता है, तो यहाँ धी भाव नहीं होगा, क्योंकि सकृतगतो विप्रच्छेद बाधितम तद्बाधितमेव। विप्रच्छेद में एक बार जिसको बाध लिया उसको सदा के लिए ही बाध लिया। हाँ, स्थानीयवत भाव से ही पाएगा ना, क्योंकि ही के स्थान में धी होता है। तातंग को तो ही माना जाएगा, फिर ही को धी होगा। वो तो लक्ष्य के अनुसार ही होगा ना, तो पता ही होना चाहिए ना कि जैसे नहीं, विरोधी नहीं है, जहाँ पुनः प्रसंग से कार्य करना है वहाँ हो जाता है। प्रयोग जो है उस तरह का बनता है। भिंद की दूसरा उदाहरण है, जैसे यहाँ पर पुनः प्रसंग हो रहा है, भिद धातु है, भिंधी बन गया मान लीजिए। पहले तो अकच पाया, देखिए इधर से अकच पाया, भिंद और ये ही है ना, तिंगंत को अकच होता है मान लीजिए, ऐसा है ये, तिंगंत से अकच प्रत्यय होता है प्राक्टे, और हु झलवे हेरदी से ही को धी भी पाया, तो परत्व से धी हो गया, परत्व से धी हो गया। धी होने के बाद पुनः प्रसंग विज्ञान से अकच भी हो गया। आप पूछ रहे थे ना कैसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। भिंदकी में सकृतगतो विप्रच्छेद नहीं लगा, पुनः प्रसंग विज्ञानात् टी भाग से पहले अकच होगा तो क्या बनेगा? हाँ, यहाँ पर नित्य अनित्य देखते हैं तब भी परत्व तो लगाना पड़ता है। दो नित्य हों या दो अनित्य हों या दो जो है समान बल होने पर विप्रच्छेद होता है। दो सूत्र नित्य हों या दोनों ही अनित्य हों। तो देखिए यहाँ पर अकच टी भाग से पहले होगा, अकच का ये अक बचेगा और ई यहाँ रख दिया, भिंद की रूप बन गए। श्रु श्रेणु प्री क्री वृभ्य छंदसी, ये 5 धातुएं, इनसे परे ही को धी आदेश होता है। इमं मे वरुण श्रुधि हवमन हवमद्य च मृडय, श्रुधि हवम इंद्र, हे इंद्र मेरी पुकार को सुनो। श्रुधि हवम, यहाँ पर श्रुधि जो है इसको दीर्घ भी हो रहा है, अन्येषाम विदृश्यते सूत्र से। छठे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है अन्येषाम विदृश्यते, उससे दीर्घ हो रहा है श्रुधि हवम। शृणुधि गिर,
वाणियों को सुनो। यहाँ स्नो विकर्ण हो गया श्रु धातु को, श्रुधि में लुक हो गया है, लुक है जी। क्या कहाँ पर? हाँ तो श्रुधि होना चाहिए। यहाँ पर श्रुधि हेंद्र हवम श्रुधि, गिरा श्रेणुधि वाणियों को सुनो, श्रु को स्त्री आदेश, और ये नो स्नो विकर्ण, श्रुआ स्त्री च, और ही को धी होकर के, ही को धी होकर के इसको दीर्घ हो गया है, श्रेणुधि। ये जो दीर्घ हो रहा है अन्य सामपी, पूर्धी, पूर्णस्कृधि, अपावृद्धि, प्रीपालन पूर्ण यो है, लुक विकर्ण बना बहुलम छंदसी से कोई भी विकर्ण का शब्द का लुक हो जाता है, किसी भी अंग गण की धातु हो वेद में बहुल करके लुक हो जाता है, ही आएगा। और इसी सूत्र से ही को धी, और ये शेर्य पिच्चे गीतवत होता है तो गुण नहीं होगा। उदोष्टपुर से ओष्ठवर्णपुर में उकारादेश, हलीचे से दीर्घ पूर्धी बन गया, पूर्धी है। और इसको उर्णस्कृधि, ये ऐसा है ना, ऐसा पद मतलब छपा है कि इसको एक ही साथ लिख रखा है। उरु नह कृधि, नस कृधि में नह जो है षष्ठी का बहुवचन, तो क्री धातु से उत्तर ही को धी हो गया। अपावृद्धि, अपा, अप और आंग दो उपसर्ग है, व्री ही को धी, सब जगह लुक हो रहा है विकर्ण का, अपावृद्धि। श्रेणुधि इत्यत्र धी भाव विधान सामर्थ्यात्, तीन पद हैं, उरु नस कृधि। हाँ तो वो तो 8वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र लग रहा है, नश्च धातु स्थोर शुभ्य। और यहाँ पर नस के सकार को दंत सकार हो रहा है ना, कह करत कृति कृधि कृते स्वनदिते, विसर्जनीय को सकार हो रहा है। उरुणस कृधि णस जो बन रहा है, कह करत करति कृधि कृते स्वनदिते। आगे लिख रहे हैं श्रेणुधि इत्यत्र धी भाव विधान सामर्थ्यात्, श्रेणुधि में है श्रेणु, श्रुआ स्त्री च स्नु विकर्ण हो गया और श्रु को स्त्री आदेश हो गया। धी भाव विधान सामर्थ्यात् उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात हेर लुग्न भवति, ही का लुक नहीं होता। धी भाव विधान सामर्थ्यात् उतश्च प्रत्यादिति हेर लुग्न भवति। अन्येषां विदृश्यते इति दीर्घत्वम्, अतो अन्यत्र व्यत्ययो बहुलम् इति शब्द, तस्य बहुलं छन्दसीति लुक।
धी विधान सामर्थ्य से उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात जो लुक पाता था ना, वैसे तो श्रेणु बनता है, पर यहाँ श्रेणुधी बन रहा है। लुक होना चाहिए था, लुक कर देते तो फिर ये धी विधान व्यर्थ हो जाएगा ना। धी विधान सामर्थ्य से प्रकृत सूत्र से ही को जो धी किया है, इस विधान सामर्थ्य से ही का लुक नहीं होता। उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वात सूत्र से। व्यत्यय बहुलम से शप होगा और उसका बहुलम संसी लुक हो जाएगा। व्यत्यय बहुलम है ना, किसी भी गण की धातु हो तो व्यत्यय बहुलम सूत्र विकरणों का अदल बदल कर देता है वेद में। किसी भी गण की धातु हो तो कोई भी विकर्ण हो सकता है। किसी भी धातु मानी किसी भी गण की धातु हो, व्यत्यय बहुलम उसको बहुल करके व्यत्यय कर देता। व्यत्यय कहते हैं विकरणों का व्यतिगमन। विकरणों का व्यतिगमन का मतलब विकरणों का अदल बदल। किसी भी गण की धातु हो, कोई भी विकर्ण हो सकता है, इसी को व्यत्यय कहते हैं। तो यहाँ जैसे सब कर लिया, फिर सब का बहुलम छंद सी से लुक हो गया। सब करके और सब का लुक कर दिया है। व्यत्यय बहुलम वेद में ही होगा। वेद में होता है। व्यत्यय बहुलम में छंद सी की नृत्य है। बहुल व्यत्यय बहुलम बहुत सारे चीजों का व्यत्यय हो जाता है वेद में, हैं? यहाँ पर वो कारिका दी हुई है। सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम का ललत स्वर कर्तृयंगाम से व्यत्यमिच्छन्ति शास्त्र कृदेशाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन। हैं? बहुलम से किसको कहा गया? विकर्ण। कहाँ पर? व्यत्यय बहुलम में बहुल करके व्यत्यय हो जाता है विकरणों का, और केवल विकरणों का नहीं, वहाँ पर बहुत सारी विषयों का व्यत्यय है। सुप तिंग उपग्रह लिंग नर काल हल अच स्वर कर्तृयंगाम च। कितने हो गए ये? 10 हो गए। उपग्रह माने आत्मपद परस्मैपद। आत्मपद व्यत्यय, परस्मैपद व्यत्यय, उपग्रह व्यत्यय सब ले लेंगे। सुप व्यत्यय का मतलब एक सुप के स्थान में दूसरा सुप आ जाता है। तिंग व्यत्यय का मतलब एक तिंग प्रत्यय की जगह दूसरा तिंग प्रत्यय आ जाता है। सारे प्रयोग को देखकर, जैसे कहीं झी के स्थान में तिप आ गया, हैं? तो इसको कहेंगे तिंग व्यत्यय हो गया है। उनका अर्थ कैसे बिठाते हैं? जैसे वो तो बाद में समझ में आता होगा ना। हाँ, तो वो अर्थ करते समय यदि वो वैसा हमारे को अर्थ दिख रहा है तो कर लेते हैं वो अर्थ। कई प्रकार के अर्थ कर सकते हैं। फिर अर्थ समास के बारे में कैसे, पहले आप लोगों को पता लगता है कि ये समास का पता कैसे लगता है कि ये समास करें, ये विग्रह करें। जैसे आप कोई साहित्य की किताब पढ़ते हो, उसमें समास आता है आपके सामने, फिर उसमें कई दिमाग लगा करके देखते हो कि इसमें ये समास ठीक है या ये समास ठीक है, तो फिर जो ठीक बैठता है वो स्वीकार कर लेते हैं। निर्णय करने के लिए समास के बारे में महाभाष्यकार तो पूछते हैं ना, कोयम समासा कश्चास्य विग्रह, इसका ये यहाँ पर समास कौन सा है और इसका विग्रह क्या है? परस्मैपद आत्मपद। सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम, लिंग व्यत्यय, नपुंसक लिंग शब्द है, पुल्लिंग हो गया। नर व्यत्यय, नर माने पुरुष व्यत्यय, पुरुष का व्यत्यय। लिंग तो नपुंसक लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, और वो पुरुष व्यत्यय तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष होता है। हाँ, श्लोक की दृष्टि से पुरुष शब्द न डालकर नर शब्द डाल दिया।
काल व्यत्यय, जैसे वर्तमान काल में भूतकाल, भूतकाल में वर्तमान काल, इस तरह से। काल हल व्यत्यय, एक हल वर्ण के स्थान में दूसरा हल वर्ण आ जाता है ना, जैसे हो हन तेरे ने स्वय को घ हो जाता है, या हनस्तो चिन्ह न को तय हो जाता है। इस तरह से कहीं कहीं जो अविहित जहाँ में दिखाई देता है पर विधान नहीं मिलता है तो उसको व्यत्यय से कर लेंगे, एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण आदेश। अच व्यत्यय, एक अच के स्थान में दूसरा अच। स्वर व्यत्यय, उदात्तनदात स्वरित। कर्तृयंगाम, श्रद्धा कर्तृयंग क्या है? कर्तृयंग जो है य से लेकर के लिंग्या शिष्यंग के गै तक, ये कहाँ से लिया और ये गै, सारधातु की एक से गै तक लिया है क्या? ये जो है प्रत्याहार है, यंग, कर्तृयंग, कर्तृविशिष्ट यंग। कर्तृयंग, कर्तृयंग कर्ता का व्यत्यय और यंग का व्यत्यय, या कर्तृयंग कर्मधारय समास हो सकता है यहाँ। यंग तो यहाँ प्रत्याहार है, जो वो विकर्ण प्रत्यय हैं उनको यंग कह दिया है। कंडवादिभ्यो यक के ये से लेकर और लिंग्या शिष्यंग का गै, लिंग्या शिष्यंग का तो गै ले लिया और कंडवादिभ्यो यक ले लिया। कंडवादिभ्यो ये से लेकर के और गै तक कर्तृयंग। व्यत्यय बोलम से शप और उसका बोलन संसी लुक। अगितश्च, अगित ही को धी आदेश होता है। ये शेर ये पिच्चे से जो ही होता है वो तो गीत होता है, पर उससे अगला सूत्र है वाछंदसी, वो विकल्प से शेर ये पिच्चे तो कहता है सी को ही होता है और वो अपित होता है। वाछंदसी कहता है विकल्प से अपित होता है। सूत्र निकाल कर देख लो ना, शेर ये पीछे के नीचे, तो वाछंदसी पित्वेन अस्य अगित्वम, उसको पित कर देता है। विकल्प से ही, विकल्प से अपित होता है तो पक्ष में पित होता है, पित होगा तो उसका गित विकल्प हो गया। अपित गितवत होता है और पित गितवत नहीं होता है तो पित करके उसको गित्व का विकल्प कर दिया है। सोमरारन दिनो रिधि गाओ न यवशेष्वा अस्मभ्यम तद हर्यस्व प्रयंधि योध्यस्मज्जुहुराण मेन। रारंधि ये रम धातु का रूप है, जैसे रम रम दुर्वचन हो गया, अभ्यास कार्य र गुणोयंग लुको से दीर्घ हो गया। देखो यहाँ पर ही को धी हो जाएगा, धी होने के बाद ये जो ही है ये पित मान लिया गया। पित मानने से ये गित नहीं होगा, गित न होने से दो काम हो गए। एक तो ये सूत्र लग गया, ये कह रहा ना अगित ही को धी आदेश होता है, एक तो ये वाला काम हो गया। एक ये अगित होने से इस मैं का लोप नहीं हुआ, नहीं तो लोप हो जाता। अनुदात्तोपदेश वनित्यादि नाम मन्वासिक लोपो झली कंगति झलादि कितकित में लोप कहा है तो अब लोप नहीं होगा अगित होने से। ठीक हो गया। अस्मभ्यम तद हर्यस्व प्रयंधि, यहाँ पर प्रयंधि में प्रयपूर्वक यम धातु का रूप है और वही अगित होने के कारण मैं का लोप ना हुआ। नष्टाब्दांत झली अनुस्वार, अनुस्वार सी पर सवर्ण।
पर सवर्ण हो गया प्रयंधी। युयोधी अगिंत ही है, ये सारे ही अगिंत ही के उदाहरण हैं। तो अगिंत होने से यू को गुण हो गया, सार्वधातुकार धातु को युयोधी बन गया। अगिंत इति किम हव्यम प्रीणी ही, ये अगिंत ही नहीं है, ये तो गिंत ही है। गिंत ही होने से क्या लाभ हुआ? प्री और ये स्ना और ही, ये गिंत ही है। गिंत ही होने से यहाँ पर ई हल्लेगो से स्ना और अभ्यस्त को इकार आदेश हो जाता है। प्रीणी ही, र के कारण से न कौन है? प्रीणी ही। अगित ही को धी आदेश होता है। तो प्रीणी ही ये गिंत ही है, इसलिए धी नहीं होगा। आगे रारंधी की सिद्धि करके दिखा रहे हैं। रारंधी इति रमेर व्यत्येन परस्मी पदम, रम धातु को व्यत्यय से परस्मी पद हो रहा है। रम धातु तो आत्मनेपद ही है, रमते रूप बनता है। व्यत्यय से परस्मी पद हुआ, शप का स्लू हो गया, अभ्यास दीर्घत्व हो गया, अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा, छांदस दीर्घ हो जाएगा। छांदस मैलोपा भावस्तु अगित्वादे, और मैलोप का अभाव रहेगा अगित होने के कारण, गित में लोप होता है। ये छांदस सूत्र क्या है? छांदस दीर्घ कोई सूत्र है या ऐसे ही करना? हैं? छांदस दीर्घ इसी सूत्र से करना? नहीं, मतलब छांदस कार्य ऐसे कह करके उस कार्य को जिसको आप करना चाहते हो ऐसे कह करके कर सकते हो कि छांदस दीर्घ हो गया। कहीं लोप करना, छांदस लोप हो गया, ऐसे करना पड़ता है। सभी तो कार्य हो जाते हैं ना। दृष्टानुविधि होती है वेद में, और व्याकरण तो केवल एक तरीका बताया है कि ऐसे ऐसे भी होता है। प्रयोग देखा, कल्पना नहीं ना। प्रयोग तो फिक्स है ना वेद का। कल्पना हम अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे, प्रयोग है, वेद में मिल रहा है। सूत्र कोई नहीं लगा, बहुलम छंदसी भाषा ये बहुलम छंदसी तो है। छांदस दीर्घ, छांदस लोप, सर्वे विधया छंदसी विकल्प्यन्ते, सभी विधियां वेद में हो जाती हैं। छांदस दीर्घ, छांदस लोप, छांदस व्यत्यय, ये सारे कार्य जो है वेद में कितने सारे अभी बताया था ना। काल व्यत्यय, हल व्यत्यय, स्वर व्यत्यय, एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण आ जाना। तो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि राम धातु ले लेंगे और उसको फिर बाद में, हम कैसे सोच सकते हैं? वो तो प्रयोग को देख करके। इस सूत्र से काम हो जाए वहाँ तो कर लेंगे। सूत्र से जो कार्य हो रहा है वो तो कर लिया, और नहीं हो रहा है प्रयोग में दिखाई दे रहा है, वैदिक प्रयोग में, तो उसके लिए मान लिया जाता है कि ये कार्य भी हो रहा है। आप उसको बहुलम छंदसी कहो, उसको छांदस कार्य ऐसा बोल करके भी कर लेते हैं। ये छांदस दीर्घ, छांदस लोप, छांदस, इस तरह से भी करते हैं। हाँ? छांदस जो है सब कार्य हो जाते हैं, छंद में सभी कार्य हो जाते हैं। हाँ, वो भी एक प्रकार छांदस दीर्घ ही है। हाँ, छांदस दीर्घ ही है ना, वो भी एक। आप छांदस दीर्घ कह दो, तुजादी नाम अभ्यास को दीर्घ हो रहा है, बात एक ही है। मतलब पाणिनि ने एक दिशा दी है कि अभ्यास को दीर्घ हो रहा है। अन्य साम भी दृश्यते, कहीं अन्य साम भी दृश्यते से भी तो जैसे पुरुष है, अब यहाँ पुरुष की जगह पुरुष मिलता है वेद में। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, ऐतरेय उपनिषद की शिक्षावल्ली में ऐसा मिलता है। अर्थ वही है जो शिक्षा का अर्थ होता है। हाँ और पुरुष का भी वही है। हाँ,
अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः। तो जो शिक्षा है छांदस दीर्घ हो रहा है, हैं? लोक में प्रयोग में करने में गड़बड़ी होगी। लोगों ने उसी का अनुकरण करना चाहिए था फिर वेद का, जो लोक में जो शिक्षा है इसी, वो तो बिल्कुल। शिक्षा भी मिलता है वेद में, शिक्षा यही अभिप्रश्निनम, ये भी तो मिलता है। गड़बड़ी क्या होगी? प्रिंटिंग में दोष तो नहीं हो गया? गुरुजी तो एक ये वाली धातु मान लें शीक्ष और एक शिक्ष, ऐसी मान लें। वो तो एक दिशा दी है उसको, आप वो अर्थ तो वही माना जाएगा ना। आप शिक्ष मानोगे तो अर्थ थोड़ी बदलोगे, और शिक्ष मानोगे तो भी नहीं बदलोगे। ये कह सकते हैं इनको दोनों का प्रयोग लोक में होता है, हम्म। वेद में होता है। वेद में एक का ही